अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी लर्निंग हब। Welcome to my YouTube channel Psychology Learning Hub. Please subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon. आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 39, टीचिंग फॉर द सेल्फ रेगुलेशन, क्रिएटिविटी एंड टॉलरेंस का थर्ड पार्ट। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? स्कूल्स में कंपैशन और टॉलरेंस बढ़ाना। स्कूल में वॉयलेंस बढ़ रहा है, इसलिए साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि हमें बच्चों में कंपैशन यानी हमदर्दी और टॉलरेंस यानी बर्दाश्त सिखाना होगा। स्टूडेंट्स को इसका जज्बा पैदा करना होगा। कंपैशन और टॉलरेंस की कमी के 5 रीजन है। पहली, इमोशनल पैथोलॉजी, यानी बच्चों को इमोशनल मसाइल है, यानी घरों में मसाइल होते हैं बहुत ज़्यादा, वैसे फैमिली में इश्यूज वगैरह चलते हैं हर बच्चे की तरफ है, इसलिए उनको इमोशनली प्रॉब्लम होती है। ईजी एक्सेस टू वेपन्स यानी हथियार आसानी से मिलना। अब हर स्टूडेंट को आराम से छुरी, चाकू, जो चीज़ वो चाहिए वो मिल जाते हैं हथियार। इसके अलावा उसके ज्योमेट्री में जो हम लोग मैथ्स में यूज़ करते हैं उसके अंदर पंकास बहुत ज़्यादा हथियार के तौर पर इस्तेमाल होती है। लैक ऑफ सुपरविजन यानी स्कूल में निगरानी ना होना। ये वॉयलेंस इन मीडिया यानी टीवी, न्यूज़, ये सब में वॉयलेंस बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। वॉयलेंस इन वीडियो गेम्स, आजकल की पबजी और दूसरी गेम जो है बहुत ज़्यादा चल रही है जिनमें वॉयलेंस बहुत ज़्यादा होता है। स्टूडेंट खेलते हैं और वो वॉयलेंट बिहेवियर उनके अंदर आ जाता है। खासतौर पर ये सब चीज़ें गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ज़्यादा होती है। रिसर्च कहती है कि जो बच्चे ज़्यादा वॉयलेंट मीडिया गेम देखते हैं वो रियल लाइफ में भी वॉयलेंट बनते हैं। दूसरा सोल्यूशन ये है कि करेक्टर एजुकेशन। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि स्कूल में ये क्वालिटी सिखाएं, ऑनेस्टी, विजडम यानी ईमानदारी, हिकमत अमली, काइंडनेस यानी बहुत ज़्यादा पोलाइट होना, मेहरबान होना, एम्पैथी यानी दूसरों के बारे में जज्बा आप लोगों की नरम दिली होना, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी खुद की इज्जत करना, सेल्फ डिसिप्लिन यानी खुद को नज़्म ज़ब्त में रखना, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड यानी आपका जमहूरी रवैया हो। पाकिस्तान में ये और भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पंजाबी, बलोची, सिंधी, पठान सबके साथ पढ़ते हैं, इसलिए डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। स्ट्रैटेजीज फॉर कोऑपरेशन 3 तरीके हैं। पहला है जिग्सा मेथड, यानी क्लास को ग्रुप में मत बांटो, हर बच्चा लेसन का एक हिस्सा पढ़कर दूसरे को समझाएगा। फायदा यह होगा बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड वाले से कोऑपरेट करना सीखते हैं और टॉलरेंस बढ़ती है। रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग, इन 3-4 बच्चों का ग्रुप है, वो एक दूसरे से लेसन के बारे में सवाल जवाब करते हैं। फायदा यह होता है कि डीपर थिंकिंग और कोऑपरेशन होती है। स्क्रिप्ट कोऑपरेशन, थर्ड वाला, 2 बच्चे पेयर में काम करते हैं, पेयर में एक समरी देता है और सेकंड जो फीडबैक देता है, फिर रूल्स चेंज करो। मिसाल के तौर पर टेक्स्ट पढ़ाना, मैथ सॉल्व करना, राइटिंग एडिट करना। कॉन्फ्लिक्ट और निगोशिएशन यानी झगड़े कैसे सॉल्व करें। स्कूल में कॉन्फ्लिक्ट होना नॉर्मल बात है, जिसके 5 स्टेप्स हैं, इन्हें सॉल्व कैसे करें। डिफाइन दी कॉन्फ्लिक्ट यानी मसला क्लियर करो, पर्सनल ना लो। एक्सचेंज पोजीशन यानी एक दूसरे की बात सुनो। रिवर्स पर्सपेक्टिव यानी दूसरों की जगह खुद को रख कर सोचो। इन्वेंट सोल्यूशन यानी 3 ऐसे हल सोचो जिनसे दोनों का फायदा हो। रीच एग्रीमेंट यानी दोनों के गोल्स मिलते हो, अगर ना मिलते हो तो मीडिएटर ले आओ। कम्युनिटी बनाने के लिए रूल्स है। पहला, एक दूसरे के राइट्स को रिस्पेक्ट दो, किसी भी फॉर्म में वॉयलेंस एक्सेप्ट ना करो। वॉयलेंस को क्लियरली डिफाइन, वॉयलेंस को क्लियरली डिफाइन करो। करेक्शन के लिए प्रोग्राम बनाओ। समरी है इस लेक्चर की कि वॉयलेंस कम करने के लिए स्कूल में टॉलरेंस, एम्पैथी और कोऑपरेशन सिखाना जरूरी है। जिग्सा क्वेश्चनिंग और स्क्रिप्ट कोऑपरेशन इसके बेहतर तरीके हैं। ये था लेक्चर नंबर 39। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन।